नमस्कार, सुस्वागतम दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम, और इसी वीडियो में बात करेंगे कि अगले 5 घंटों का आपका जो 5 घंटे हैं अगले आने वाले समय में, उसमें किस इलाके में वर्षा देखने को मिलेगी, नाउ कास्ट जिसे बोलते हैं, और किस इलाके में वर्षा देखने को फिलहाल नहीं के बराबर मिलेगी। तो फिलहाल देखिए हवाओं का अगर रुख देखा जाए, देखिए हवाओं का जो रुख है वो फिलहाल गुजरात की तरफ अरब सागर से है, और यहाँ पर सिस्टम जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँच चुका है। तेज़ मूविंग सिस्टम था, जैसा कि हम आपको पहले बताए थे, और ये आज ही हम कह सकते हैं कि 11 बजे रात तक जो है ये गुजरात या राजस्थान के काफ़ी करीब पहुँच जाएगा। और 30 तारीख को देखेंगे तो ये जो वर्षा है कई इलाकों में देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के ऊपर और राजस्थान के आसपास क्षेत्रों पे कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। 31 के आसपास देखेंगे तो 31 के आसपास भी देखेंगे तो फिलहाल सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल कम दिखाई पड़ रही है, और ये जीएफएस मॉडल है। और देखिए ये दिखा रहा है कि जो सिस्टम है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जो है दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। उसके बाद दिखा रहा है कि ये जो सिस्टम है ये बंगाल खाड़ी में नया बनेगा 2 तारीख के आसपास, और ये जो है वो सिस्टम मूव करता हुआ कह सकते हैं कि देखिए मूव करता हुआ ये अंदर की तरफ जाएगा, और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को पार करता हुआ आगे गुजरात की तरफ जाने की इसकी संभावना है। देखिए ये जा रहा है गुजरात की ओर, और आगे बढ़ेंगे देखेंगे ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इसकी वजह से। लेकिन अभी ACMWF इसके विपरीत दिखा रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और दिखा रहा है कि 11 तारीख तक जो है ये सिस्टम यहाँ पर रहने की संभावना है, और जस्ट उसके बाद एक और नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना है। यानी कि ये सिस्टम भी लगभग 11 तारीख के आसपास इस यहाँ पर बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना है, ये बता रहा है GFS मॉडल। और साथ साथ में इसके अपना वर्षा भी बता रहा है कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख पा होंगे किस तरह से यहाँ पर बता रहा है। अब चलिए चलते हैं ACMWF मॉडल में, और उसके बाद देखते हैं कि क्लाउड की स्थिति इस समय क्या बनी हुई है, कहाँ पर कितनी वर्षा होने की संभावना है। थोड़ा GFS का देख के ACMWF को देखते हैं, उससे फिर देखते हैं नाउ कास्ट पे चलते हैं कि कहाँ पर 4 से 5 घंटों में कहाँ पर वर्षा देखी जाएगी। देखिए सिस्टम एक जो है यहाँ पर बना हुआ है, देख पाएंगे यहाँ पर जो कल लैंडफॉल करने की संभावना है ज़मीनी भागों पे, ये ज़मीनी भागों पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लॉस में आसपास दिखाई पड़ रहा है, ये क्षेत्र में यहाँ पर देख पाएंगे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है वैसे। उसके बाद देखेंगे कल के दौरान ये सिस्टम जो है कल के बाद परसों तक ये सिस्टम जो है वो राजस्थान के ऊपर पहुंचने की संभावना है। देख पाएंगे राजस्थान के इन क्षेत्रों में पहुंच जाएगा, और यहाँ पर वर्षा होगी। और 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम दिखा रहा है कि ये म्यांमार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, और ये जो है दक्षिण बिहार होते हुए, और देखिए ये जो है साउथ उत्तर प्रदेश यानी कि प्रयागराज के आसपास, वाराणसी के आसपास इस सिस्टम की गुजरने की संभावना है। और उसके बाद ये जो है आगे की तरफ मूव करेगा। ये दिखा रहा है कब का, ये दिखा रहा है आपका मान के चलिए 2 या 3 तारीख के आसपास। तो इसके बारे में अभी हम पहला अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए चेंजेज आना स्वाभाविक है और चेंजेस आते रहते हैं, तो इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि वर्षा अभी फ़िलहाल ये सिस्टम जो लग रहा था कि लंबा टिकेगा, वो सिस्टम जल्द ही कमज़ोर होने की संभावना है। और फिलहाल अभी देखेंगे तो इस समय लगभग 16-17 बज रहे हैं, देखिए मतलब कि 6 बज रहे हैं। और देखिए ये है आपका 6:18 के आसपास, और देखिए अभी सेंट्रल पार्ट्स पे है, और आज रात में देखिए मूव करता हुआ जल्द से तेज़ मूव करता हुआ आगे की तरफ ये बढ़ जाएगा सिस्टम, जो फिलहाल अभी यहाँ पर है। तो इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। अब चलिए चलते हैं क्लाउड की ओर, यानी कि बादलों की तरफ। उसके बाद देखते हैं नाउ कास्ट कहाँ पर कितनी वर्षा होने वाली है। चलिए आ गए हैं बादलों की स्थिति की देखने के लिए कि बादल कहाँ पर बने हुए हैं। तो देख पा रहे हैं कि लगभग देश के कई इलाकों में बादलों का काफ़ी अच्छा पैच बना हुआ है, और अगले 5 घंटों में वर्षा जो है काफ़ी इलाकों में हो जाएगी। एक चीज़ आप देखिए, नोटिस करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र देखिए ये इलाके पूरे खाली पड़े हैं, चारों तरफ बादल हैं, चारों तरफ बारिश हुई है, लेकिन देखिए ये इलाके पूरी तरह से खाली पड़े हैं, जो पूरे मानसून में यही होता आया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है इलाका छुटा हुआ है। तो ये समय समय की बात है, चेंजेज वगैरह आते रहते हैं, और बादलों वगैरह में बनने की संभावना बनी रहती है। और देखिए पूरब में वर्षा है, दक्षिण में वर्षा है, पश्चिम में बारिश है, और उत्तर में भी वर्षा दिखाई पड़ रही है। लेकिन इन क्षेत्रों में अगर देखेंगे अच्छे से तो बहुत ज़्यादा वर्षा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो। चलिए शुरुआत करते हैं साउथ इंडिया से, और बात करते हैं कि अगले 5 से 6 घंटों में यहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ बारिश की देखी जा सकती हैं, या किस तरह की वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बारे में डिटेल में जानने का
प्रयास करते हैं। तो देखेंगे तमिलनाडु का क्षेत्र बात करेंगे तमिलनाडु का और केरला की बात करेंगे तो केरला तमिलनाडु में अगले 4-5 घंटों में हल्की फुल्की बादलों का बनना और कहीं कहीं पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश के चांस नहीं है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेन बैंड्स बोल सकते हैं, उस तरह उसके चांस फिलहाल नहीं है। कर्नाटक में और मुंबई के आसपास महाराष्ट्र में वर्षा गतिविधियों में 4 से 5 घंटों में वृद्धि होने की संभावना है। कुछ इलाकों में यहाँ पर बादलों के बनने और वर्षा होने की प्रबल संभावना है। आंध्र प्रदेश के भी क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र और उड़ीसा के भी कई क्षेत्रों में आज 5 घंटों में कहीं कहीं पर टुकड़ों में वर्षा हो सकती है। जैसे बोलते हैं खंड वर्षा, यानी कि कहीं पर होगी कहीं पर नहीं होगी, लेकिन हर जगह वर्षा होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसा यहाँ पर वाइड स्प्रेड रेनफॉल जिसे बोलते हैं उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज नहीं की जाएंगी। ये बात जो है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई खास इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होंगी। तो आने वाले समय में अगले 4 से 5 या 6 घंटों की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और नया डेवलपमेंट भी फिलहाल बादलों का कम दिखाई पड़ रहा है। नीचे आएंगे देखेंगे ये देख पाएंगे ना, यहाँ पर ये बना हुआ है, ये जो हम जैसे हम कल भी बताया था कि ये जो अहमदाबाद के आसपास क्षेत्रों में ये पहुंचेगा बादल और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देगा। पूरे गुजरात में कल भी वर्षा हुई थी और आज भी कई इलाकों में वर्षा होगी और एमपी के क्षेत्रों में भी कई इलाकों में देखिए आज मध्य जो बादल हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं, पैच बन रहा है और कई इलाकों में आज फिर से यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना है, वर्षा हुई भी है, बादल छाए हुए हैं और अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर देखने को मिली है। कई इलाकों में तेज़ वर्षा भी चल रही है। देखिए यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर कई क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया वर्षा है। जो आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही थी, यहाँ पर पूरे इलाकों में वर्षा है। ये इलाका छूटा हुआ है, अगले 4-5 घंटों में ये भी कवर हो जाएगा। उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में फिर से एक बार वर्षा बढ़ी है, फिर यहाँ पर वर्षा हो रही है, सुबह में हुई है और इस समय भी फिर बारिश यहाँ पर हो रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल जैसे जैसे देखिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बादलों का जो अस्तित्व है वो कमज़ोर हो रहा है, बादल धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखेंगे तो ये देखिए दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की संभावना कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रहेगी और बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि तेज़ दरार वर्षा की जो कहते हैं ना कि तेज़ दरार बहुत तेज़ी से वर्षा आती है और फिर चली जाती है, उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर जरूर से देखने को मिलेगी। ये पूरी जो है प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। और देखिए ये बादल जो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से आकर के पूर्वी तरफ जो है झुकाव में इनका बादलों का है, तो ये तो धीरे धीरे मूव कर देंगे आगे की तरफ ही वैसे। और बिहार में पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा हो रही है कई इलाकों में और ये देखिए पूरा ये गोला आकार स्थिति खाली है और ये खाली रहने की संभावना है फिलहाल। तो फिलहाल अगले 4-5 घंटों में यहाँ पर नए बादलों का निर्माण दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर रात के समय में बादलों का निर्माण होता है तो यहाँ पर फिर से वर्षा की गतिविधियाँ हो सकता है कि हो जाए, अन्यथा फिलहाल तो अभी अगले 4 से 5 घंटों में ना ही बादलों का निर्माण दिखाई पड़ रहा है और ना ही वर्षा की कोई संभावना दिखाई पड़ रही है। पूर्वोत्तर में भी इसी तरह की जो गतिविधियाँ बारिश की हों देखने को मिल सकती हैं। बाकी जो भी होगा और जैसा भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट कर दिया जाएगा कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिल सकती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी और सही से सही जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।